मेरा नाम रागिनी है। मैं एक छोटे और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मेरे पिता बहुत ही अच्छे और रहम दिल हैं। मेरे पिता बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। मेरी माँ वो भी बहुत सीधी, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत सादी औरत है। मेरी माँ ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं जाती है। मोहल्ले वाले मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। मेरी माँ को सब गीता भाभी कहकर पुकारते हैं और मेरे पिताजी को सब बाबूजी कहकर पुकारते हैं। मैं भी अपने माँ बाप को इतना नेक देखकर बहुत खुश होती थी। मेरे माँ बाप की दूसरों से इतनी इज्जत करते हुए देखकर मेरे दिल में उनके लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती थी। हम 5 भाई बहन थे, जिनमें से मैं तीसरे नंबर की हूँ। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं और मेरे 2 भाई मुझसे छोटे हैं। मेरे बहन भाई अक्सर सुबह घर से जल्दी निकल जाते और शाम को देर से घर वापस आया करते थे। उनकी जेब पैसों से भरी हुई होती थी। मैं ये देखकर हैरान रह जाती थी कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। जब मैं माँ से पूछती कि मेरे भाई क्या काम करते हैं तो माँ मुझे बताती कि ये मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई लाते हैं। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाया करती थी। अक्सर वो लोग घर में आते तो जितने भी पैसे लेकर आते सब पिताजी को लाकर दे दिया करते थे। मेरे माँ बाप उन पैसों को छुपा कर रख लिया करते थे। रात को देर तक माँ, पिताजी और सारे भाई बहन कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहते थे। न जाने क्या बातें करते थे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि ये लोग कुंडी लगाकर न जाने क्या करते होंगे, क्योंकि अगर मैं कमरे में बैठी हुई होती तो मुझे कमरे से निकाल दिया जाता था। माँ को मेरे भाइयों में माँ को मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार था, जो मुझसे उम्र में 1.5 साल बड़ा था और सबसे ज़्यादा अच्छा भी वही काम करता था। बहुत सारे पैसे लेकर आता था। माँ उसके घर में बहुत इज्जत करती थी और घर के सबसे अच्छे बर्तनों में उसको खाना खिलाती थी। और जो मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं उनको ज़मीन पर बिठाकर टूटे हुए बर्तनों में खाना देती थी। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी कि किसी से कोई सवाल जवाब कर सकूं। ये सब रोज़ की तरह मामूली हो गया था। मैं अक्सर यही देखती थी कि मोहल्ले के सारे बच्चे अपने कंधों पर बैग टांगे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। उनको देखकर मेरा भी दिल स्कूल जाने के लिए करता था। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी बात पर मेरे माँ बाप हैरान हुए और दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई बहन घर आएंगे तब बैठकर इस बारे में फैसला होगा कि क्या करना है। मैं पिताजी की बात सुनकर खामोश हो गई। रात को जब मेरे भाई बहन वापस आए तो रोज़ की तरह जैसे ही भाई और मेरी बड़ी दीदियों ने कमरे में दाखिल हुई, मैं कमरे के दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उस वक्त मैंने यही सुना कि भाई कह रहा था, अगर रागिनी पढ़ना चाहती है तो इसका स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। अपने भाई की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद ही मेरे स्कूल जाने की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन दीदी मेरे लिए स्कूल की ड्रेस लेकर आई और फिर कॉपियां और बैग भी आ गया। अब मैं भी मोहल्ले के बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगता था। मैंने वहां पर जाकर काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। एक दिन स्कूल जाने के लिए जब मैं अपनी माँ से चोटियाँ बनवा रही थी, उन्होंने मुझसे एक बात कही। मेरी माँ कहने लगी, रागिनी बेटा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी सहेलियाँ पैसे लेकर आती होंगी। मैंने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ, लेकर तो आती हैं और खाना भी लेकर आती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि तेरा दिल नहीं करता तेरे पास भी पैसे हों। मैं माँ की तरफ मुड़ी और कहने लगी, माँ, मेरा तो दिल करता है और जब भाई के पास ढेर सारे पैसे हो जाया करेंगे तो मैं भी ले जाया करूँगी। अगर माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा बिटिया, तुझे अपने पैसे खुद कमाने होंगे। मैं हैरान हुई और कहने लगी कि वो कैसे होगा माँ। तब माँ ने कहा, अगर तुझे किसी के बैग में पैसे मिले या किसी की किताब में पैसे रखे हुए मिले तो उन पैसों को चुप करके अपने पास रख लेना, वो भी तेरे ही पैसे होंगे। मुझे माँ की बात बहुत अजीब सी लगी थी। आखिर कोई माँ अपनी बेटी को कैसे ऐसा कह सकती है कि गलत काम करो। खैर, मैं माँ की बात सुनकर खामोश हो गई। उस दिन ना चाहते हुए भी मेरी निगाहें दूसरी लड़कियों के पैसों पर पड़ने लगी, मगर मेरा दिल कहता था कि ये काम गलत है। स्कूल में जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मुझसे पूछा, जो काम मैंने तुझसे कहा था वो तूने किया या नहीं। मैं खामोश हो गई और माँ की तरफ देखने लगी। माँ मेरी खामोशी का मतलब समझ चुकी थी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कल तुझे ज़रूर ये काम करना होगा। देखना, जब तेरे हाथ में पैसे होंगे तब तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें चलने लगी। मैंने 1-2 बार कोशिश की अपनी सहेली के पैसे निकाल लेती हूँ, मगर फिर भी मुझे डर लग रहा कि कोई मुझे देख ना ले। और घर जाने के बाद माँ के सवालों से भी डर लगता, मगर मुझे ये भी डर था कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई तो स्कूल से ही निकाल ना दिया जाए। उस दिन भी जब मैं खाली हाथ लौटकर घर आई तो भागकर एक कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि माँ मुझसे दोबारा वो सवाल करें। मेरी माँ मुझे मारती भी थी।
मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करे, लेकिन आखिर में मेरी माँ ने मुझे ढूंढ ही लिया। माँ ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा कि अगर कल तू कुछ नहीं लेकर आई तो मैं तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे किताबों और पेंसिलों से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैं पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ाई छोड़कर कैसे रह सकती थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैंने ठान ली थी कि आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेकर जाती तो माँ मेरा स्कूल जाना बंद करवा देती। मैंने हिम्मत करके एक लड़की के बैग में हाथ डाला। जितने पैसे मेरे हाथ में आए मैंने सारे निकाल कर छुपा दिए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की की रोने लगी। उस लड़की की माँ दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन किया करती थी। लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मेरी माँ ने इतनी मुश्किल से किसी से पैसे उधार मांगकर मेरी फीस जमा करने के लिए दिए थे, अब मैं कैसे फीस भरूंगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अपने दिल में खुद को कोसने लगी कि मैंने इतना बुरा काम कैसे कर लिया। मुझे ईश्वर से डर लगने लगा था। इसी डर की वजह से मैंने चुपचाप ज़मीन पर वो पैसे गिरा दिए और खुद ही उसे कह दिया कि ये देखो तुम्हारे पैसे यहाँ गिरे पड़े हैं। तब वो लड़की रोते रोते एकदम मुस्कुराने लगी। मुझे भी उसके मुस्कुराने से दिली सुकून मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत अच्छा और नेक काम कर दिया हो। मैंने सोचा माँ को इस बारे में बताऊंगी तो वो भी ये सुनकर खुश हो जाएंगी। घर जाते ही मैंने माँ को सारा माजरा सुना दिया। मेरी बातें सुनकर माँ का खून खौल उठा। वो मुझे बुरी तरह पीटने लगी। माँ कह रही थी, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता, तू मेरे घर की नहीं है। आज तेरे बाप और भाई से कहती हूँ कि तेरा स्कूल जाना बंद करवा दे। मेरा शरीर बहुत तकलीफ में था, मगर मेरी माँ को इसका जरा भी एहसास नहीं था। माँ मुझे अपने लाल लाल आंखों से ढूंढती हुई कमरे से बाहर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। स्कूल छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी शिक्षा और पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी, मगर आज मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाले थे। मैं डर से कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसू भी निकल जा रहे थे। जब मेरे सारे भाई बहन और माँ बाप कमरे में गए तब मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि आज उन्होंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है, मगर वहाँ तो कुछ और ही हो गया था। पिताजी के हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने पहले बड़ी दीदी के लाए हुए पैसे गिने, फिर छोटी दीदी के गिने और फिर भाई के। लेकिन बहन जो पैसा लाई थी वो भाई से थोड़े कम थे। इसी बात पर माँ मेरी बहनों से लड़ाई लड़ रही थी और भाई को प्यार कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। माँ कहने लगी कि मेरी बेटियाँ बहुत निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं है। माँ सबको मेरी हरकत के बारे में बता रही थी। फिर माँ ने कहा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज़ लोगों की जेबों से ढेर सारे पैसे लेकर आता है। माँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अब मुझे पता चला कि माँ मुझे चोरी करने के लिए क्यों कहती है और मेरे भाई बहन क्यों घर देर से आते हैं। हमारे खानदान में शुरू से ही यही काम होता है। शायद इसी काम की वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन जेब कतरे थे। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज उन सबके असली चेहरे मेरे सामने आ चुके थे। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने इज्जतदार, नेक और सीधे माँ बाप के पीछे ऐसे राक्षस लोग छुपे होंगे जो लोगों की मेहनत की कमाई चोरी करके अपना पेट पालते हैं। मैंने पिताजी को बताया कि आज स्कूल में होने वाले वाक़या के बाद वो मुझे स्कूल से हटाना चाहती है। ये सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो शायद मुझे माँ और ज़्यादा मारने लगती। मैं सच्चाई का घूंट गले में उतारने की कोशिश करती रही। अब मैं जानती थी कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं रोज़ दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती थी। मैंने देखा कि अक्सर पहले मेरे माता पिता ही पैसे गिनते, उसके बाद फिर दोनों दीदी और भाई कमरे में जाते थे। जो पैसे कम लेकर आता माँ उस पर खूब डांट लगाती थी। एक माँ ने मुझे बात सुनते हुए देख लिया। पहले तो सब मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गए। पहले तो माँ ने मुझे बुरी तरह से डांटा, उसके बाद पिताजी ने कहा इसे मत डांटो, अब इसे सब पता चल ही गया है तो कल से ये भी अपनी बहनों के साथ जेब काटने जाएगी। लेकिन मैं इस काम के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनकार किया तो मेरी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही ताने खाते हुए और मार खाते हुए गुजर गए, मगर अब मैं काम करना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन पिताजी ने कहा कि हमें इलाका बदलना होगा। हमारे साथ ऐसा होता आ रहा है कि कुछ साल हम किसी और इलाके में रहते तो कुछ साल कहीं और हमारी ज़िंदगी भी खाना बदोशी से कम नहीं थी। सब घर वाले दूसरी जगह जाने की तैयारी लग गए और 1 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे इलाके में रहने चले गए। मैंने स्कूल में दाखिला को दोबारा ले लिया, मगर घर के हालात देखकर मेरा जी चाहता कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि चोरी करने वालों की सज़ा बहुत कड़ी होती है।
चोरी करना पाप है, तब मैं सोचती थी कि मेरे परिवार वालों को क्यों कोई कुछ नहीं कहता। ईश्वर ने इनकी रस्सी क्यों इतनी ढीली छोड़ रखी है। आखिर ये क्यों अभी तक इतने आज़ाद घूम रहे हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मेरे घर वालों के कारनामे अभी भी बरकरार थे। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैं पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं 9वीं कक्षा में दाखिल हुई तो पिताजी ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस मांगी तो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे और कहने लगे कि अब ये हमारी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फ़ीस का बंदोबस्त खुद कर लो। पिताजी मुझसे लड़ने लग गए और कहने लगे कि जब तेरी दोनों बहनें तेरी उम्र की थी तो पूरे घर का खर्चा खुद उठाती थी और तू है कि अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अब तो मैं 10वीं कक्षा में आ गई थी और अब मुझे लगने लगा था कि अब मुझे भी इस गलत रास्ते पर चलना ही होगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था तो मैं भी अपने भाई बहनों के साथ निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी तब मैंने एक लड़के के जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा फ़ौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पैर कांपने लगे। वो हाथ उसी लड़के का था जिसकी जेब से मैं पैसे निकाल रही थी। वो लड़का मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर फ़ौरन बस से नीचे उतरा और मुझे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर गया था। मैं उसके सामने खड़ी डर के मारे कांप रही थी। आज मैंने पहली बार ये काम किया था और पहली बार में ही पकड़ी गई। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये आदमी मेरे हाथ ना तोड़ दे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि ये सब मजबूरी में मैं कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वो लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। मेरे ज़्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने एतबार कर लिया। उसने अपने हाथों से मेरी फ़ीस के पैसे दिए और कहा कि ये फ़ीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने स्कूल में फ़ीस जमा करवाई। उसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे घर वाले मुझसे बहुत तंग आ गए थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। मेरी 10वीं के एग्ज़ाम भी आ गए। फिर हम दूसरे इलाके में रहने के लिए चले गए। एक दिन एक औरत मेरी माँ से मिलने आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ें करने लगी और कहने लगी कि ये तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, बल्कि बहुत प्यारी भी है। माँ भी उसकी बातों में हाँ मिलाए जा रही थी। उसके कुछ दिन बाद दोबारा वो औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। वो पास के ही गांव की रहने वाली थी। उस औरत का आना जाना हमारे घर में अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वो औरत अच्छे लगने लगी थी। एक दिन उसने मेरी माँ से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। मेरा एक जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूँ। माँ तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी, मुझसे अपना जान छुड़वाना चाहती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। वो कहने लगी, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। जैसे ही इसके पिता घर आएंगे मैं उनसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। माँ ने पिताजी से बात की तो वो भी मान गए और कहने लगे, रागिनी तू वैसे भी इस घर के लिए बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि इसकी शादी कर दी जाए। कुछ ही दिनों के बाद सादगी से मेरी शादी कर दी गई। मैं भी खुश थी कि अब इस चंगुल से मेरा जान छूट जाएगी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी मैंने उस लड़के को नहीं देखा था और ना ही उस लड़के ने मुझे देखा था। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी, यानी सुहाग रात, जिसका हर लड़की को बेताबी से इंतजार होता है। मैं घूंघट ओढ़कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। आखिरकार अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे पति ने कमरे में अपना पहला कदम रखा। वो कदम तो जैसे मेरे दिल पर पड़ा था। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वो मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाने लगे। मगर घूंघट उठाते ही जैसे हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक से संजीदा हो गया और वो एकदम से तिलमिलाकर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। मैं भी उनको देखते ही हैरान रह गई। मैं उस लड़के को पहले नज़र नहीं पहचान चुकी थी, शायद ये भी मुझे पहचान चुके थे। वो फौरन ही कहने लगे, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? उनकी बातें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुझमें कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मेरे आंखों में आंसू छलकने लगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो मैं कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होता। वो जैसे किसी बेयकीनी की वजह से बोल रहे थे। वो पागलों की तरह कमरे में धीरे इधर से उधर टहल रहे थे और बार बार कहे जा रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है?
तब मैं उठी और उनके पास गई। जैसे ही मैं उठी उन्होंने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया और कहने लगे कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम एक बहुत घटिया लड़की हो। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर उनको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं। वो दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और गले में अटके आंसू के बावजूद हिम्मत करके बोली, आपको ईश्वर का वास्ता ये जुल्म ना करना, किसी को मेरी हकीकत के बारे में मत बताना। मैं उनके आगे खूब गिड़गिड़ाई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन भी मैंने तुम्हारे इतने गिड़गिड़ाने और रोने की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया था। आज भी तुम उस दिन की तरह मेरे कदमों में गिर पड़ी हो। मुझे उनका लहजा थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा। वो मुझे बहुत रोता बिलखता हुआ देखकर वहीं ज़मीन पर बैठ गए और उनकी आंखों में भी नमी आने लगी। मैं भी उनके पास ही जाकर बैठ गई। उन्हें इस रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। मेरे सामने वो बेबस और लाचार आदमी की तरह बैठे हुए थे। उनकी ये हालत देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है। वो खामोश हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी झाग की तरह बैठ गए हों। फिर अचानक उन्होंने बहुत नरम शब्दों में मुझसे कहा, सिर्फ एक शर्त है, तुम मुझे बताओ कि ये सारे काम तुम क्यों करती हो। अगर तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा, मगर खबरदार अगर तुमने मुझसे कोई भी बात गलत बताई या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने ठंडी सांस भरी और मुझे कुछ सुकून मिला कि चलो अच्छा हुआ, थोड़ी उम्मीद की किरण तो नजर आई। तब मैंने उनको अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी सारी कहानी बताने के बाद मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पति हैं, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की थी। मेरी बातें सुनकर मेरे पति को मुझ पर यकीन आने लगा। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और खूब रोने लगी। मेरे आंसू मेरे लाल आंचल को भिगो रहे थे। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए काफ़ी सारी दलीलें भी दी। मेरा इतना रोने पर मेरे पति को मेरी मासूमियत पर यकीन आने लगा, मगर उन्होंने मेरे आगे एक शर्त रखी कि मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही उनके घर जाऊंगी। मगर अगले ही दिन मेरी माँ मेरी ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे और उनका खानदान भी काफ़ी अच्छा था। अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरी माँ का इतना बड़ा घर और इतनी सारी दौलत देखकर जी ललचाने लगा। माँ मुझे कोने में बुलाकर कहने लगी, रागिनी तेरा तो भाग्य ही खुल गए हैं, खूब ऐश करेगी। अब तो तू यहाँ पर, मगर हमें मत भूल जाना। यहाँ से जो निकल पाए निकाल लेना और हमें दे देना। तेरी वजह से हमारे भी दिन बदल जाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं खामोश रही। जब मेरे पति को पता चला कि मेरी माँ यहाँ आई थी तो वो बहुत गुस्सा करने लगे और मुझसे खफा हो गए, मगर मैं क्या कर सकती थी। माँ मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। उनका आना जाना बढ़ गया था। एक दिन मेरे कमरे में मेरे पति की घड़ी पड़ी हुई थी, जिसे माँ ने चुपके से अपने पर्स में रख लिया। मगर जैसे ही मेरे पति कमरे में दाखिल हुए, माँ उनसे नज़रें चुराने लगी। मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकती थी और अपने पति से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। माँ रोए जा रही थी और मेरी दीदी को बद्दुआएं दिए जा रही थी। मैंने माँ को संभालने की कोशिश की, मगर माँ बहुत दुखी थी। उन्होंने कुछ दिन अपनी बेटी का दुख मनाया और फिर कुछ दिन बाद भूल गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी दीदी ने भी किसी के साथ छुपकर शादी कर ली। पिताजी पूरी तरह से टेंशन में डूब गए थे। अब सिर्फ मेरे छोटे भाई बचे थे। मेरा एक भाई बहुत छोटा था जो कि अभी काम नहीं कर सकता था। मैं भी अपनी माँ बाप की घरेलू परेशानियों की वजह से काफ़ी फिक्रमंद रहने लगी थी, मगर मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मुझसे छोटा वाला भाई किराने की दुकान में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जिस दुकान से वो चोरी कर रहा था उस दुकान के मालिक ने उसको बहुत मारा। साथ ही इधर उधर के लोग भी जमा हो गए। सब ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पता चला कि वो नशा भी करता है। अपनी नशे की बुरी आदत की वजह से एक दिन वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। माँ तो जैसे भाई की मौत के बाद पागल ही हो गई थी। मुझे याद है माँ मेरे इस वाले भाई से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे लाता था। माँ डिप्रेशन में चली गई। अब वो किसी से बात ही नहीं करती और ना ही कोई काम करती थी, बस गुमसुम रहने लगी थी। पिताजी भी बेटे का दुख दिल से लगाए बैठे थे। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पिताजी माँ का आखिरी सहारा थे, जो कि अब खत्म हो चुका था। वैसे भी माँ बहुत कम बोलने लगी थी, मगर जब कोई माँ के सामने आता था तो उसे मारने लगती और कहती कि ये मेरे बेटे का कातिल है। उनको हर शख्स में अपने बेटे का कातिल नजर आता था। आज पड़ोस के लोगों ने माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अपने माता पिता के घर को ऐसा उजड़ता हुआ देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी।
अब मेरा एक छोटा सा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान रहती थी। एक दिन अचानक मेरे पति मेरे भाई को अपने साथ ले आए। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। अब मेरा भाई बेसहारा नहीं था और गलियों में धक्के खाता नहीं फिरता था। मेरा भाई बल्कि मेरे साथ रहता है और मेरे पति ने इसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। मेरे पति भाई का सारा खर्चा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे, उसको एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगी। मैं उसको देश की रक्षा करने वाला बनाऊंगी, ना कि दूसरों को बर्बाद करने वाला। मैंने अपने माँ बाप और भाई बहनों का साया भी अपने छोटे भाई पर नहीं पड़ने दिया और नहीं पड़ने दूंगी। अब मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा और सीधा है और कहता है कि वो बड़े होकर ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।